पहले मैं पूछूंगा रजत भैया से। रजत भैया, डेट पे अगर जाए तो किस तरह के कपड़े पहन के जाए? नाइस। अगर आपकी टांगे पतली हैं तो ऐसे टाइट जींस ना पहने। ये टाइट नहीं है, मैं पहले 2 बार बोल चुका हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक। और हम लोग आज ड्रेसेस की बात करने वाले। तो यहाँ पे दो गरीब टाइप के फटे हुए कपड़े पहन के लोग बैठे हैं। मैंने इनको चिल्लर दिए थे 1-1 रुपए, फिर भी कपड़े चेंज करके नहीं आए। अपनी बात नहीं कर रहे दोस्त, कोई नहीं। तो यहाँ पे तुम ही 3 लोग हो जो गरीब टाइप बैठे हो, मैं ही अकेला सूटेड बूटेड हूँ। ऐसे कपड़े मैंने शादियों में भी देखे हैं जो ये बहुत महंगा है। आप कहाँ तुम सूट पहन के हो तो तुम मतलब हम गरीब हैं, हमने कॉटन के नॉर्मल कपड़े मैं पहने। पहले ये जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ ये कहाँ खाना बांटने जाते हैं? मैं खाना बंटवाता डायरेक्टली हूँ। नहीं बोल रहा था, इन्होंने बोल दिया। तो तुम ऐसा गरीबों टाइप क्यों घूम रहे हो आज? तो आज का हमारा टॉपिक है ड्रेसअप के बारे में। और मैं जानना चाहता हूँ मैम, आज ही मैंने ना सूट नहीं पहना, आज ही मैंने ब्लेजर नहीं पहना, आज ही हमने टॉपिक लिया है। बट देन ठीक है, आई एम पिछले 40 इंडियन वीडियो में इंडियन अटायर, नॉट अ प्रॉब्लम। पिछले 40 वीडियो में ये सिर्फ एक वीडियो में कपड़े पहन के आई थी ब्लेजर वाले। ओए, पूरे वीडियोस में जैकेट रहे हैं, इस वीडियो में कुर्ती है, व्हिच इज इंडियन अटायर, एब्सोल्युटली तो ओके। जीन्स क्या कर रही है? दैट्स ओके यार, तुमको बताने की जरूरत है कि कैमरे में जीन्स आ रही है मेरी कि मेरे ऊपर का सिर्फ सूट आ रहा है। सूट मैम। नहीं है वो। मैम आप बहुत प्यारे लग रहे हो जी। एनीवेज, हम लोग टॉपिक से ना भटके। It's a saying in English. You should always dress to kill. मतलब गोली मारने मत जाओ, but dress to kill something. अलग अलग ओकेजन्स के लिए अलग अलग ड्रेसेस बनेंगे। मैं जानना चाहता हूँ आपने इस ड्रेस पे कितनी लड़कियां किल कर दी? अभी जाऊंगा तो पता लगेगा। ठीक है। मुद्दा ये है कि आप जा कहाँ रहे हो, आप बैठ कहाँ रहे हो। आप घर पे हो तो कच्छा पहन के बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इफ यू आर गोइंग आउट, आप किस पर्पस से जा रहे हो? हमारे पापाओं की लैंग्वेज ना बोले। तो पर्पस बहुत मैटर करता है चीजों के लिए। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जाएंगे जैसे डेट पे। एक सिंपल एग्जांपल जो लोगों को सबसे आसानी से समझ में आता है। जी डेट पे कोई जाएगा या तो एकदम झैंड सी टी शर्ट पहन लेगा, ठीक है, या तो ब्लेजर पहन लेगा। यार ओवर ड्रेस अंडर ड्रेस क्यों हो रहे हो? इफ यू आर गोइंग ऑन अ डेट, अ सिंपल जीन्स एंड अ शर्ट इज अ बेस्ट ड्रेस टू वेयर। मैम आप इस बात को मानते हो? yeah, actually, I mean, I won't want any, I mean, person coming to meet me और वो सूट बूट पे आए, तो पहली बार जाऊंगी वहां से। हाँ ऑब्वियसली। या तो फिर बिजनेस मीटिंग नहीं चल रही है ना? बिजनेस मीटिंग नहीं चल रही, dude, I want to see the real personality। क्या पता वो दहेज की वजह से बिजनेस मीटिंग से बच के आया हो। so कितनी सही बात है ये। हाँ, तो हम लोग क्या गलती करते हैं ना कि हम लोग कई बार ओवर ड्रेस से अंडर ड्रेस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ट्रैवलिंग में यू शुड वेयर अ कंफर्टेबल ड्रेस, लेकिन फिर ये भी मैटर करता है ट्रैवल कहाँ कर रहे हो। उतरने के बाद आप किसी से मिल रहे हो कि नहीं मिल रहे हो, ठीक है, या आप उतरने के बाद सीधा अपने वेन्यू पे जा रहे हो, वहाँ किसी से मिल रहे हो कि नहीं मिल रहे हो। तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। हम लोग ना इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, अंडर ड्रेस ओवर ड्रेस, और कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सिंपल वे में रखो, एक लाइनिंग वाली चेक शर्ट्स, ठीक है, एक Vertical lines। समाई। मेरे को उस पे एक चीज याद आई, जब हम लोग फॉरेन जाते हैं मैं और सचिन, तो सचिन हमेशा जो जापानीज लोग होते हैं उनकी ड्रेसिंग सेंस की बहुत तारीफ करते रहता है कि भैया वो कैसे। ब्लेजर में रहते क्योंकि वो नहीं, वो ब्लेजर में नहीं रहते। वो ब्लेजर में नहीं रहते। एक्चुअली उन लोगों का फैशन सेंस कुछ ऐसा है कि वो कंफर्टेबल प्लस फैशन के साथ भी जाता है। सी फैशन वो है, वो देखो, बहुत कंफर्टेबल पहनते हैं ना, बट वो थोड़ा सा रिच फ्लेवर देते हैं ना। फ्लेवर देता है। आप अगर एक अटायर रेगुलर बेसिस पे पहनते हो, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। वेरी ट्रू। जैसे मैं आज ब्लेजर्स पहनता हूँ, ठीक है, अब मेरे पास लोगों के पास जितनी शर्ट्स नहीं होती उतने मेरे पास ब्लेजर्स और सूट है, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। आज अगर कोई मेरे से पूछे मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किस अटायर में हूँ, आई वेयर अ ब्लेजर। मैं जीन्स टी शर्ट, ठीक है, दैट इज अ कंफर्ट जोन ऑल टुगेदर, मतलब वो डिफरेंट है। बट अगर मेरे से पूछे तो मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल ब्लेजर्स में हूँ, सूट्स में हूँ। वो मेरी लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन चुका है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है। जैसे तुम स्टेज पे जाते हो, यू कैन नॉट गो लाइक दिस, फटे हुए कपड़े पहन के, ठीक है, लोग भगा देंगे, पैसा नहीं देंगे। तो आपको हैबिट में लानी पड़ती हैं चीजें। जैसे इंडिया के बाहर अब एक मूवी आई थी बेबी, ठीक है, तो उसमें अक्षय कुमार का एक सीन था जो विलन ढूंढ रहा होता है कि मेरे भाइयों को, मेरे आतंकवादियों को किसने मारा। तो एक बोलता है कि मुझे ना ब्लेजर में लोग दिखे थे, ठीक है, तो बोलता है ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो विलन का जो पार्टनर हॉलिडे है, मूवी का नाम हॉलिडे है, तो विलन का जो पार्टनर है बोलता है ये तो आम सी बात है,
बोलता है इंडिया के बाहर आम सी बात है, यूएस में आम सी बात है, इंडिया में ब्लेजर्स आम सी बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम लोग ना वी नेवर गो टू ऑफिस टू इम्प्रेस आवरसेल्फ, हमको खुद को इम्प्रेस करना है। अगर मैं वो अटायर पहनूं जिससे मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, आई फील मोर कॉन्फिडेंट, मेरे में स्ट्रेंथ अलग होगी, मेरे में एनर्जी अलग होगी, मेरा बात करने का रवैया चेंज हो जाता है। फटे कपड़े पहनने के लोग भिखारी जैसी बात करते हैं, ठीक है? Pause. तो फटे कपड़े पहनने के लोग वैसी बात करेंगे। मुझे अभी पता चला कि वो जोक कितना खराब था कि हम दोनों को नहीं समझ में। तो अब लोग कई बार क्या करते हैं, जैसे पतले हैं, ठीक है, टांगे पतली हैं, तो एकदम टाइट जीन्स पहन लेंगे। भाई तुम्हारी टांगे पतली, उसको और पतला क्यों दिखाना है? लाइक इफ यू हैव अ लाइक पतली टांगे तो थोड़ा सा बैगी पहन लो, आपका जो लुक आएगा वो बेटर आएगा, आप एकदम ऐसे वो कांडे नहीं दिखोगे। वैसे कुछ मोटे लोग भी बेसिक मिस्टेक्स करते हैं, चबी मोटे। लैक्मे और अगर आप न्यूयॉर्क लंदन फैशन वीक की बात करो तो यू आर लाइक डबल मोटा। हाँ, यू आर, इसको मत करना, ये रियलिटी है, ये मुझे अभी पता लगा रिसेंटली। हाँ, आई नो, ठीक है? देखिए मेरे को पहले से सचिन हैज द परफेक्ट फिगर। अगर आप मॉडलिंग की बात करते हो, आर्या मोटा है, हाँ, ठीक है, मैं ओवरवेट हूँ, यू आर ओबेस, यस यस, एकदम मतलब भैया भूखे मरने वाले नौबत आई है तो लूज करना पड़ेगा। मेरे को अगर एक बिजनेस मीटिंग में जाना है एंड आई हैव सीन पीपल जो किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं मस्त टी शर्ट और जीन्स में, फटी हुई जीन्स में, मैं तेरी बात नहीं कर रहा, आई हैव एक्चुअली सीन पीपल, आप एक बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो, ब्लेजर नहीं है, नहीं पहनना है, गर्मी है, एटलीस्ट वियर अ ट्राउजर एंड अ शर्ट। फिर ट्राउजर भी पहनेंगे घुटनों तक के, ठीक है, टिक टाकर स्टाइल। फिर उसके बाद वो ट्राउजर पहनेंगे तो इतने टाइट कि अंग अंग प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है? मतलब अगर ऐसी कोई लड़कियां करना चाहती तो मेरी तरफ से खुली छूट है, नहीं करना आप बाकी चाहिए। देखो बस। सी व्हेनेवर यू आर वेयरिंग अ फॉर्मल, अगर मेरे पास कोई लड़की ऐसे मीटिंग करने आया ना, मैं खुश होके जॉब पे रख लूं, मैं उसको एजुकेशन और क्वालिफिकेशन कुछ नहीं पूछ रहा, इसलिए इतनी जॉब सारी पे। मीटिंग मैं करता हूँ। तो बेसिकली हम लोग को जब व्हेन वी आर पिकिंग एन अटायर ना, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत टाइट कपड़े ले लेते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। वो हम गधों को, मतलब कई गधे हैं ऐसे, इनको लगता है आई एम लुकिंग सो कूल, आई एम लुकिंग सो हॉट, दिस एंड दैट। नहीं लगता भाई, ऐसा चूतिया दिखते हो, मतलब अखंड चूतिया दिखते हो। ओके, चूतियों से याद आया, ये रितिका मैम आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? एक्चुअली जितना रजत ने बोला ना, इट इज 100% करेक्ट। इसको अभी मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी के साथ भी ऐड करूंगी, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर स्टूडेंट्स, हु आर बिगिनर्स इन देयर करियर्स एंड हु एक्चुअली वेरी कंफ्यूज कि कैसे कपड़े पहनना चाहिए। तो रजत ने तो जो बोला वो तो सारा ही मतलब वही ऐड ऑन करना है। इस पे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो मुझे ऐड करना है, तो अभी एक बात समझो कि बहुत सारे यूथ है जो कपड़े कैसे पहनना चाहिए, है ना, कौन से फंक्शन के लिए कौन से कपड़े पहनना चाहिए, इसमें बहुत टाइम खराब कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद है ना, हम आप दोनों लोगों को कुछ कुछ कंडीशंस देंगे, आपको बताना पड़ेगा कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है? इसके बाद आप कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद। ठीक है। तो अभी एक जैसे एक बहुत अच्छा रजत ने एक बात बोला था कि अगर सपोज आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना है कि आप उतर के वेन्यू पे डायरेक्ट जा रहे हो या उतर के आपको कोई रिसीव कर रहा है, तो वो आपको देखने वाले मिलने वाले। ये एक चीज बहुत अच्छी हुई। अब यहाँ पर आपको ये तो देखना है कि कौन से ओकेजन में जा रहे हो। जैसे अभी रजत फॉर दैट मैटर, ये भी आप मीटिंग से आए हो और अभी ये 4 लोग में आ गए, हम तीनों एकदम ही नॉर्मल कपड़ों में है ना, ये तो फटे पैंट में है, जीन्स में है, मैं तो भी थोड़ा सा कुर्ती पहनी हूँ और आप एकदम ही अलग से आए, बट देन दैट्स ओके। सॉक्स पहना, किसी ने क्रेडिट ही नहीं किया। बट एटलीस्ट नाउ यू लुक डिफरेंट हियर। अब लोग सोचेंगे कि ये बंदा हर बार ब्लेजर में क्यों दिखता है। उनका वो काम है, अपने वो मीटिंग्स करके जब इस शो के लिए आ रहे हैं तो ही इज कमिंग इन दैट अटायर एंड द कंफर्ट दैट अबाउट ही टॉक की इज कंफर्टेबल इन दैट वन। You should be comfortable in what you wear. अब सपोज हम लोग जिस सिटी में शूट कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत गर्मी होती है, राइट? यहाँ पर अगर आप सिंथेटिक पहन के निकलते, स्पेशली फॉर गर्ल्स, मैंने देखा है, स्मेल तो मार देते हैं। तो आपको ये समझना है कि आप किस एनवायरनमेंट में हो। अच्छा, आप घर से निकलो, चलो गर्मी है, बट आपको पता है कि आप पूरे टाइम एसी में बैठने वाले हो। प्लीज हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आप मैक्सिमम आवर्स ऑफ योर डे आप कैसे एटमॉस्फेयर में स्पेंड करने वाले हो। ये इतना समझ में आ गया। मुझे लगता है इंडिया में तो जनरली कॉटन के कपड़े ही ठीक रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारा इंडिया बहुत ठंडा कंट्री है। तो कॉटन इज वन
अनदर इज अभी आप किस सेटअप में जा रहे हो. मेजरली मुझे एक ना आई वुड थोड़ा सा, मैं शायद इसमें यू माइट डिफर ऑल्सो इन दिस, बट मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम टाइम अगर आप फॉर्मल्स ही पहनो विद द कॉलर्स या फिर फुल पैक नेक या फिर व्हाटएवर, आई मीन वेयरिंग यू आर नॉट शोइंग ऑफ बेसिकली, वो बेस्ट चीज होता है बिकॉज यू आर हाईली रिस्पेक्टेड, यू आर सीन एज अ पर्सन यू नो हु कैरीज देमसेल्फ विद रिस्पेक्ट. एंड अगर आपने कैजुअल्स पहने या आपको थोड़ा सा अलग भी कपड़े पहनने हैं तो नो इश्यूज, बट देन एक बात समझ जाए कि आप जो कपड़े पहन रहे हो उस हिसाब से आपका बात करने का ढंग भी चेंज होगा, आपका एटीट्यूड भी चेंज होगा और आपका ओवरऑल सीरियसनेस उस मीटिंग को लेकर या वो लाइफस्टाइल को लेकर या लाइफ को लेकर, आप जो कपड़े पहनते हो उससे आप लाइफ को कैसे देखते हो वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है. और मतलब यू नो जैसे हम बोलते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, तो वो भी कपड़ों से सबसे पहले इम्प्रेशन आपके फर्स्ट पड़ते हैं, इंप्रेशन उनसे ही पड़ता है, बट आई वुड कपड़े और ग्रूमिंग. बट फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट ऑल्सो लास्टिंग इंप्रेशन, दैट्स ओके. एक आध बार गलती हो गई तो अब मैं इसलिए इसमें ये बोल रही हूँ कि एक आध बार गलती हो गई कपड़े पहनने में तो आपको ये भी नहीं करना है कि शिट मेरा कपड़ा खराब हो गया. दैट्स ओके. आई मीन अल्टीमेटली व्हाट यू आर इनसाइड, हाउ डू यू स्पीक, हाउ डू यू डील, ये सारी चीजें अल्टीमेटली लास्ट करती है. बट यहाँ पे इम्प्रेशन की भी हम बात नहीं बोल रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आपका लाइफ कपड़ों से भी कितना अच्छा हो सकता है. ये बहुत एक इन डेप्थ बात है. तो आप जो कपड़े पहन रहे हो आप समझो कि आपको क्या चाहिए लाइफ में और आप उस हिसाब से यू नो यू शुड, आई थिंक यू शुड स्टार्ट ड्रेसिंग लाइक दैट. बिकॉज अ लॉयर जब वो एक डिग्री लेकर जाता है तो इसलिए तो कपड़े होते हैं ना. डॉक्टर के पास डॉक्टर का एप्रन होता है, लॉयर के पास उसका ब्लैक कोट होता है. वी हैव सो कैसे समझाएगा कि ये डॉक्टर है या ये यू नो ये लॉयर है या ये मैजिशियन है, कैसे मैजिशियन है, कैसे समझेगा? मैम कपड़ों से समझेगा. 2 बार मेरे यहाँ एफरोन तो ये पहन के डेट पे चला गया. मेरे कपड़े नहीं है तो मैं एफरोन पहन के चलता हूँ. फालतू की बात. फालतू की बात है, राइट? तो जैसे हम लोग, तुम फालतू की बात कर रहे हो. तो आप ये समझो कि हम कपड़े पहन रहे हैं हमारे फॉर्मल सेटअप में, हमारे प्रोफेशन को दिखाने के लिए हम जब कपड़े पहन रहे हैं तो प्लीज अपनी आइडेंटिटी भी बनाने के लिए, अगर मैं इस बात को थोड़ा सा इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बोलना चाहूँ तो आप अपने भी पर्सनालिटी दिखाने के लिए आप क्या हो, प्लीज आप कपड़े और ड्रेसअप वैसा करना शुरू करिए ताकि आपका ना साइकोलॉजी क्लियर होगा, आपके गोल्स और आपके विजन्स भी क्लियर होंगे विद व्हाट यू वेयर. मैम ने जो बोला है वो, मैम एनएलपी से आती है तो एनएलपी में उनको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और इवन वो कॉर्पोरेट्स में भी यही सारी चीज़ें सिखाती है. तो जो मैम ने बोला है उस पर खासा ध्यान दें. हाँ सोचिए. मतलब मैम ने जितना भी बोला उसमें से एक पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो कपड़े पहनने का जो आपका सेंस होता है, ड्रेसिंग सेंस की वजह से आपका कॉन्फिडेंट काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता है. अगर आप गलीज कपड़े पहन के कहीं जा रहे हो तो शायद आप अपनी वो परफॉर्मेंस ना दे पाओ जो आप अच्छे कपड़ों में दे दो. इससे जुड़ा हुआ हमारा एक एक्सपीरियंस है पर्सनल, वो मैं शेयर करना चाहूँगा. एक बार को ऐसा हुआ था कि हम लोग एक होटल में गए थे, तो उस समय भैया थोड़े अच्छे अटायर में नहीं थे. जनरली ये नहीं ही रहते थे उस टाइम पे. इनको अभी भी फटे हुए कपड़े पहन के आए हैं ये. हाँ ये देख लीजिए अच्छे से अभी भी फटे हुए कपड़े पहन के. तो उस समय ऐसा हुआ था कि हम लोग रूम लेने के लिए रिसेप्शन पे गए और हम लोग ऐसे अटायर पे थे कि एकदम लोअर पहन के, वो टी शर्ट घर पे सोने वाली और क्रॉक्स पहन के थे, वो थोड़ा ठीक था. ये दूसरा वीडियो ना जहाँ तुम्हारी बेइज्जती हो रही है. मेरी हर वीडियो में हर वीडियो. तो वहां पे ऐसा हुआ रिसेप्शन पे जाने के बाद जो रिसेप्शनिस्ट लड़की वहां पे खड़ी हम थी, लोग 7 स्टार होटल में. 7 स्टार होटल में थे हम लोग. लड़की वहां पे हम लोगों को ऐसे घूर रही थी जैसे हम कोई काम करने वाले हैं. मैं उससे जाके बोल रहा हूँ कि मुझे रूम चाहिए, ये उनको रूम मांग रहे. तो उनको विश्वास नहीं हो रहा कि ये विश्वास नहीं इंसान हुआ. यहाँ पर रूम मांगने हैं. ओके. उन्होंने तुरंत अपने मैनेजर को बुलाया साइड से एंड देन शी इज लाइक ये रूम मांग रहे हैं, क्या करना है इनका. शी इज लाइक वो ऐसे ट्रीट कर रही है हमको. फिर उसके बाद मैनेजर ने बताया कि भाई क्या बात कर रही है. तो वो बंदे को रूम दे, वो बहुत बड़े मैजिशियन है. फिर वहां से उनको डेजिग्नेशन का पता चला. देखो ये मतलब आपको बता रहा हूँ, मेरे पास पैसे होते, अगर मेरी पहचान नहीं होती ना तो भी वो रूम नहीं देती मेरे हाँ. कपड़े देख के. तो सी यहाँ पर बहुत बड़ी ये इंसिडेंट से सीखने वाली बात ये है कि या तो देखो एक इसके पास इतना स्किल है अभी और एक्सपीरियंस आ गया है, अब कपड़े मायने नहीं रखेंगे इसके लिए. हाँ, बट क्लाइंट्स के सामने ये उतने ही सीरियस रहेंगे जब क्लाइंट्स की बात आती है. ज्यादा मैटर करेंगे अभी. नहीं वही बोल रही हूँ, क्लाइंट्स के सामने ही विल टेक केयर हर जगह. Right? यू बिकम अ सोशल एंटिटी. नहीं, एक मिनट मेरे को थोड़ा सा खत्म करने दो, फिर तुम उसमें ऐड कर लेना. तो अभी इस लेवल पे ये एक
थोड़ा सा अगर ये कपड़ों पे नहीं भी ध्यान, जैसे इस इंसिडेंस में तभी भी चल गया, क्यों? क्योंकि एटलीस्ट द मैनेजर न्यू, ठीक है, तो एक लेवल पे आके थोड़ा बहुत चलता है, राइट? बट एज अ बिगिनर आपको इस पे प्लीज ध्यान देना ही है कि आप कैसे कपड़े पहन रहे हो। क्या होता है मैम, मैं कहीं पे भी निकलता हूँ, इवन अपने घर से ब्रेड लेने भी चला जाओ, दूध लेने भी चले जाओ, आपको तो लोग कोई ना देखते कोई हैं, सेल्फी मिलते हैं। लेने के लिए या कुछ Exactly. अप्रोच कर लेता है, राइट? हाँ। तो उसकी वजह से ना मेरे को भी कभी कभी ऐसा लगता है, अरे यार, मैं खुद बोल चुका हूँ कई बार कि अरे दोस्त कपड़े अच्छे नहीं, अरे भैया ऊपर से कर लेते ना, तो वो होता है, आई नो। तो सही है रजत भैया का। हाँ। तो कहना ये था कि आपके कपड़े आपकी कॉन्फिडेंस के लिए भी, और आपका जो एक ऑरा रिफ्लेक्ट होता है दूसरों के लिए, उस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और साथ ही साथ जैसे तीनों महानुभाव ने कहा कि आप जिस जगह पे जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, उस हिसाब से कपड़े पहनिए। तो हम दोनों इनकी स्किल टेस्ट करते हैं। हम लोग आप लोगों को कंडीशन देने वाले हैं, राइट? और आप लोगों को बताना है कि उस कंडीशन पे क्या कपड़े पहनने चाहिए। शुरू किससे करना है? हाथ खड़े कर। मैं पूछूंगा रजत भैया से। रजत भैया, डेट पे अगर जाए तो किस तरह के कपड़े पहन के जाए? नाइस। अगर आपकी टांगे पतली हैं तो ऐसे टाइट जींस है ना पहने। ये टाइट नहीं है, मैं पहले 2 बार बोल चुका हूँ। दिख रही उसमें टांगे हैं, जैसे दो स्केलेटन की टांगे है आ तो रही तो फिर क्या नहीं पहनना, हल्का अच्छा सा बताओ क्या baggy, पहनेंगे? लिटिल इट इज फॉर यू। हल्का लिटिल बैगी, जिसमें थोड़ा सा पैर भरे भरे दिखे। फ्री लगे। अ नाइस शर्ट, कार्गो चेक्स वाली। कार्गो पैंट में भी। नहीं, तो फिर उसको वो बताओ, गिव अ सॉल्यूशन। नहीं, बताया ना मैंने। कार्गो को आइडिया मत दीजिए मैम, वो मेरी पहन ले। बेसिकली अगर आप डेट पे जा रहे हो किसी के साथ, अ नाइस डीसेंट जीन्स, अतरंगी ना, नॉर्मल ब्लू जीन्स जो आती है, ज्यादा मंकी वॉश, टेंगी वॉश, फटी हुई जीन्स ना हो, अ प्लेन डीसेंट जीन्स, उसके साथ एक प्लेन चेक्स वाली शर्ट जो आती है सेमी कैजुअल, आप स्लीव्स रोल्ड अप, एक वैसी शर्ट और एक वेरी नाइस वॉच। मैं तेरे को आइडिया तो डेट पे पहन के जाने के लिए कपड़े ऐसे पहन जो जल्दी उतर जाते हैं। और ऑफिस जाने के लिए कैसे कपड़े? फॉर्मल्स, फॉर्मल, स्ट्रेट फॉर्मल्स शर्ट और पैंट, जीन्स विन्स कुछ नहीं, शर्ट एंड पहन पैंट। सकते हो, बट जीन्स के साथ भी आप सेमी कैजुअल शर्ट पहनो। ओके अदरवाइज फॉर्मल्स एंड अ डिसेंट पेयर ऑफ शूज। मैम, डेट पे जाने के लिए आपके हिसाब से क्या क्या कपड़े पहनने चाहिए? जीन्स एंड शर्ट, एक्चुअली आई वुड रेकमेंड। ओके, और गर्ल्स के लिए? फॉर गर्ल्स आई थिंक शुड बी, अगेन मेरे को तो फॉर्मल कुर्तीज ही अच्छी लगती है। आई वुड एक्चुअली, क्योंकि अब तो आपको रिश्ते आते हैं ना सीधे, तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। नहीं एक्चुअली बिकॉज आई हैव सीन गर्ल्स, वो पहन तो लेती है, फिर दे डोंट नो हाउ टू कैरी, फिर वो ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है। व्हाई डू आई हैव टू डू दैट? ओके, मतलब ऐसे रहो कि हर जगह है ना, कपड़े एडजस्ट करने में ज्यादा टाइम ना लगे, टाइम ना जाए। एग्जैक्टली, है ना? या और बिकॉज आप जब एडजस्ट कर रहे हो तो आप बंदे को बोल रहे हो इधर देख। अगर दोस्त की शादी में जाना है तो क्या कपड़े पहनने चाहिए? नाइस, अच्छा शरारा वगैरह पहनो, बढ़िया सुंदर दिखो और हैंडसम दिखो। अब शरारा में नहीं हैंडसम दिखेंगे, मतलब देन यू वेयर लाइक गुड, जो भी शेरवानी आती है आपके, जो ब्लेजर्स आते हैं, थोड़े शादी वाले ब्लेजर्स अभी आज पूरी दुनिया टक्सीडो पहन के जाती है, वो चूतिया दिखती है। अगर दोस्त की शादी में हाँ, जा रहे हो एंड यू वांट टू traditional- लुक डिफरेंट, ठीक है, अ सिंपल जोधपुरी सूट, प्लेन जोधपुरी सूट विद अ नाइस कॉलर पॉकेट, सिंपल। मैयत में जाना हो तो सफेद कपड़े, सफेद कपड़े पहनो। कुर्ता पजामा। आप ऐसे कपड़े पहनो कि आप लाश के बगल में लेट सको। मैं तो मैयत के लिए ये बोलना चाहूंगा कि जो पहने हो उसको पहन के पहले सीधा निकल जाओ, उनको ऐसा ना लगे कि भाई ये ड्रेसअप वेसअप सफेद वफेद पहन के आया है, ये गलत है। मतलब मरे हुए को इंतजार ना करे तो। पहले उठ के अबे चले मान जाए। लो तुम सचिन का कहना है मरे हुए को इंतजार ना करा जाए, जैसे भी हो तुरंत जाया जाए। हाँ, और ब्लेजर पहनो तो ब्लेजर उतार के फेंको, कार में डालो, वैसे ही नहीं, मैं तो ब्लेजर में चले जाऊंगा उस टाइम पे। एटलीस्ट लोग वहां पे ये थोड़ी जज करेंगे कि भाई शो ऑफ करना है, उनको यही लगेगा ना कि काम छोड़ के आया है। दौड़ के आया। हाँ। उस दिन तो वो तैयार होएगा ब्लेजर में। अमूमन जो मैयत निकलती है ना, वो डेथ के नेक्स्ट डे निकलती है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि हम किसी के मरने पे आ रहे हैं। प्लीज सच But- में डालो मत। बट ये ना दोस्त, नागपुर की लड़कियां जो सिंथेटिक कपड़े पहन के गर्मियों में बाहर निकलती हैं, उनको प्लीज यू स्मेल गुड करके तारीफ ना करें, आपको मार भी पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारे 4 लोगों की बातें जो आप लोगों ने सुनी, और उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हों। और
अगर नहीं सीख पाए हो तो हमारी दूसरी वीडियोस को देखिए, उसमें कुछ आपको काम की चीजें मिलेगी। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। टिल देन चमत्कार। मेरे को थ्रेड पे फॉलो कर लेना। मुझे इंस्टाग्राम